नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। 30 अक्टूबर 2023 बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि इस दिन कलयुग के राजा राहु देवता जा रहे हैं ज्ञान की राशि मीन राशि में संचरण करने, अपनी शत्रु राशि मेष को छोड़ के। इससे एक तरह से जो गुरु चंडाल की स्थिति बनी हुई थी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर्द्वंद था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसको छोड़ के ये मोक्ष त्रिकोण की राशि मीन में संचरण करने जा रहे हैं। क्या होगा इसका इम्पैक्ट? देखिए, सबसे पहले तो राहु यहाँ पे 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे और 16 जुलाई तक ये रेवती में रहेंगे। रेवती बुध का नक्षत्र है जो कि राहु के लिए काफी फेवरेबल चलेगा। वो खुद भी ज्ञान का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट नक्षत्र है, बहुत ही इंटेंस नक्षत्र आता है। उसके बाद ये 16 जुलाई से राहु देवता जाएंगे उत्तर भाद्रपद में, फिर उसके बाद मार्च में ये गोचर करेंगे पूर्व भाद्रपद में। इस तरह से ये जो भी इनके नक्षत्र का गोचर हो रहा है उसमें 2 शनि का नक्षत्र है, 2 इसके स्वामी है, और 2 बुध बृहस्पति देवता भी इसके स्वामी है जो कि स्वयं मीन राशि के भी स्वामी हैं। देखिए, मीन राशि क्या है? मीन राशि एक तरह से काल पुरुष की कुंडली में 12वीं राशि है जो हमारे विदेश को इंडिकेट करता है, हमारे खर्चों को इंडिकेट करता है और कारागार को भी इंडिकेट करता है और मोक्ष को भी इंडिकेट करता है। आप क्या एक्टिव करते हैं ये आप पे और आपकी कुंडली की बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जब मीन राशि में जो अलग अलग लग्नों में अलग अलग जगह पे स्थित है, तो लेकिन मीन राशि जो है वो पूरी तरह से विस्तार राशि है, क्योंकि कहते हैं ना, एक तो जलीय राशि है, जल से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, जल में ही हमारी मृत्यु है। आपको पता है कि जीवन जल से प्रारंभ है और इसका अंत भी जल से ही होता है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन जो है राहुल का है वो पूरी तरह से और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। जो भी चीज आएगी, जो भी आपके चीजें हैं वो पूरी तरह से बढ़ जाएंगी जिस भी राशि में ये जाएगा। कहते भी जहाँ पे मीन राशि आपकी कुंडली में पड़ता है वहां से रिलेटेड खर्च, वहां से रिलेटेड एक्सपेंशन आपको उठाना ही पड़ता है। ये कार्मिक बंधन है जो हम सभी को निभाना ही पड़ता है। इससे पहले कि हम लोग ये लेके चले कि अलग अलग लग्नों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं बता रही हूँ कि इसको अपनी चंद्र राशि और अपने लग्न दोनों के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि चंद्र राशि की भी बहुत इंपॉर्टेंस है और लग्न तो अपना इम्पैक्ट दिखाता ही दिखाता है। तो इन दोनों को ही इम्पैक्ट देखिए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आपकी पर्सनल कुंडली में लग्न प्रधान है कि चंद्र राशि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ ज्यादा पॉइंट है, लग्नेश कहाँ बैठा है, चंद्र राशि में क्या स्थित है। लेकिन वो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट ज्यादा डालेगा जिसकी राहु की दशा या अंतर दशा चल रही है, जिसकी कहीं ना कहीं से मीन राशि जिसका प्रारंभ होता है मीन राशि में राहु बैठे हैं जिसके, या फिर जिसका अभी 16 जुलाई तक हम लोग विशेष रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे, 16 जुलाई तक जब ये रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो जिसका रेवती में कोई भी ग्रह है, कोई प्लेनेट है। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी अलग अलग लग्न के हिसाब से और राशि के हिसाब से, लेकिन अनदर वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपके नेटल प्लेनेट पे अगर मीन राशि में आपका कोई ग्रह बैठा है उसके ऊपर से जो राहु की जो स्थिति गोचर जाएगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा। उससे पहले हम लोग रेवती नक्षत्र के भी समझ लें। देखिए, रेवती नक्षत्र भी कहीं ना कहीं ज्ञान का नक्षत्र है, बुद्ध का नक्षत्र है, वाणी का नक्षत्र है। तो जो भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, राजनेता है, उन पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। ये सारा जो राहु का परिवर्तन होगा मीन राशि में, इसी समय इलेक्शन भी होगा, तो यहाँ पे भी राहु अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और रिजल्ट जो है वेरिएशन भी होगा लोगों की कुंडली के अकॉर्डिंग जहाँ पे राहु किसी स्थिति में आपके बैठा है। दूसरी एक चीज और भी है कि किसी किसी की कुंडली में केतु प्रोमिनेंट होता है, किसी की कुंडली में राहु प्रोमिनेंट होता है। अगर आपकी केतु की दशा या अंतर दशा जा रही है तो इम्पैक्ट तो राहु भी दिलाएगा, क्योंकि दोनों ही एक साथ अपना राशि परिवर्तन हमेशा करते हैं और एक निश्चित एंगल पे रहते हैं एक दूसरे के। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो आपके पे केतु का ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके लग्न पे केतु बैठा हुआ, केतु प्रोमिनेंट हो, केतु की दशा अंतर दशा चल
अकॉर्डिंग, ये आपके पर्सनल चार्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रिजल्ट या अलग अलग वेरिएशन दे सकता है। लेकिन मोटे तौर पे निश्चित इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि देखिए सब पर भी आएगा, क्योंकि राहु एक तरह से शनि की तीसरी दृष्टि में थे और गुरु के साथ कंजैक्ट भी थे। तो उस पर मैंने पहले वीडियो में हम लोग बताया और हम लोगों के जीवन में भी चला कि बहुत सारी चीज़ें जो हो रही थी पॉजिटिव भी थी, ऐसा नहीं थी कि सब कुछ निगेटिव, लेकिन एक ना कहीं आपके दिमाग में एक द्वंद्व बना हुआ था, अंतर विरोध बना हुआ था, और कहीं ना कहीं अब शनि की दृष्टि आपको ज़्यादा मेहनत करा रही थी, ज़्यादा एफर्ट दिलवा रही थी, और आप बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं अपनी आप इतनी ज़्यादा आप बर्डन भी फील कर रहे थे और थोड़ा सा दिग्भ्रमित थे। अब जो है राहु बृहस्पति देवता मेष राशि में इंडिविजुअल रूप से काम करेंगे, तो वो जो है अलग है, हो गए हैं राहु से। तो एक तरह से गुरु चांडाल, आपका विजन क्लियर हो गया है इतनी देर में कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना, आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए। इस विजन के क्लियर होने के बाद आपके ऊपर शनि की दृष्टि भी हट गई है, तो आप जो हो स्वतंत्र तरीके से काम करोगे। राहु का ये गोचर प्रत्येक लग्न के लिए तो अच्छा होगा नहीं। और देखिए कोई भी प्लेनेट हो, वो प्लेनेट आता है, वो उसकी अलग एनर्जी होती है। अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, वो तो हम अपने कर्म के बंधनों से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे नेटल चार्ट के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज एक ये भी है कि राहु का जो ये परिवर्तन है, आप जिस क्षेत्र में आपका मेन राशि पड़ेगा उसमें आपको इनहेंस या विस्तार या एक्सटेंशन आपका होना ही है। इसी के साथ हम चलते हैं काल पुरुष कुंडली की पहली राशि मेष राशि और लग्न वालों के लिए कैसा होगा राहु का ये राशि परिवर्तन। मेष राशि और मेष लग्न वालों, आपके लिए राहु का ये गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है, जो कहीं न कहीं खर्चे का भाव है, एक्सपेंसेस है, रोग है, कारागार है। और इसकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके चौथे भाव में पड़ेगी, इसकी 5वीं दृष्टि, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। 5वीं दृष्टि इसकी, कई लोग राहु की उल्टी गिनती भी जोड़ते हैं, लेकिन मैं दृष्टि को ऐसी सीधी ही मानती हूँ। तो 5वीं दृष्टि आपकी पड़ेगी चौथे भाव में, और इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके छठे भाव में, और 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव में। तो इसकी दृष्टि का जो फल होगा वो कहीं ना कहीं आपको आपकी, एक तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि अगर कुंडली में राहु भी निगेटिव है तो आपको अपनी नींद पे कहीं न कहीं डिस्टर्ब होगा, उसके लिए आपको काम करना है। ये बहुत बड़ी मेरी सलाह है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहाँ आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज होता है या नींद डिस्टर्ब होती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक उसके साथ डिस्टर्ब हो ही जाती हैं। देखिए, अगर आप सिर्फ राहु को ही मत देखिए, क्योंकि ये रेवती नक्षत्र में जा रहा है, जहाँ पर ये 16 जुलाई तक बने रहेगी, 16 जुलाई 2024 तक बने रहेंगे। तो बुध रेवती नक्षत्र में का स्वामी बुध है, तो आपका बुध जो है वो आपके तीसरे घर का स्वामी है, तो यहाँ और छठे घर का स्वामी है, तो आपका तीसरा भाव और छठा भाव भी एक्टिव होगा। तो छठे भाव में जो इसकी दृष्टि है वो कहीं ना कहीं से आपकी 7वीं दृष्टि जो है वो शत्रुओं का नाश करने वाली होगी, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं है। तीसरे भाव में इसकी दृष्टि, कई लोग विदेश से संबंधित ट्रेवल बढ़ा सकते हैं, आपकी जर्नी बढ़ा सकते हैं, वो जर्नी आपके फेवर में होगी। एक्सपेंसेस आपके काफी बढ़ सकते हैं, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि राहु जो है ना वो किसी भी चीज को बहुत इल्यूजन है, हवा है, धुआं है और एक्सपेंसेस है, तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस को कई गुना बढ़ा देगा और आपकी रातों की नींद भी जा सकती है। और अगर राहु निगेटिव तरीके से आपकी कुंडली में कहीं वर्क कर रहा है तो इसका असर भी आ सकता है। तो इसके प्रति आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट आपके लिए मैं नहीं कह सकती, पर इसके लिए आपको बहुत ही अवेयर रह के काम करना है, क्योंकि क्योंकि देखिए, लेकिन एक चीज में प्लस भी है कि ये कहीं अभी तक जो है राहु आपके बृहस्पति के साथ कंजक्ट थे, बृहस्पति के साथ थे, तो आपके सामने बहुत दुविधा थी, अंतर द्वंद था, और आप आगे तो बढ़ रहे थे, तो लेकिन बहुत सारी इल्यूजन्स, बहुत सारी चीजें, ये इस रास्ते जाऊं कि इस रास्ते जाऊं, ये करूं कि ये करूं, ये दुविधा आपके अंदर बनी हुई थी। जो इस दुविधा की समाप्ति होगी, अब बृहस्पति वहां पे इंडिविजुअल तरीके से आपके लग्न में बैठे हुए हैं, वो आपके फेवर की चीजें हैं। आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपना स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, आपकी बुद्धि सही है, आपका विचार अच्छा है, थोड़ा सा अगर आप इस पे भी नियंत्रण रख लीजिए तो निश्चित बात है कि ये गोचर आपके उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा, ये उतना निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा।
आप कुछ भी हो जाए कि आप थोड़ा-सा देखिए, कोई भी डिस्टर्बेंस आए, कोई भी ग्रह आए, पर विल पावर भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आप नियम बना लीजिए कि मैं हर हालत पे अपना इस समय मैं सोऊँगा या सोऊँगी या इस समय मैं उठूँगी। तो अपने स्लीपिंग पैटर्न को आप ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, और साथ ही साथ आप एक काम करिए कि आप जो है खर्चों का आप बना लीजिए कि मैं इतना ही खर्च करूँगा, या फिर ये खर्चे क्या मेरे लिए इतने नेसेसरी हैं? क्योंकि राहु अगर आपको इल्यूजन दे रहा है, खर्चों करने के लिए उकसा रहा है, तो कहीं न कहीं रोग बीमारी में भी खर्चे हो सकते हैं। या किसी-किसी का कोर्ट केस चल रहा हो, उस पे खर्चे चल रहे हो सकते हैं, या फिर बड़ी-बड़ी चीज़ों को खरीदने का आपका मन करे, उसमें आपके खर्चे हो सकते हैं। कुछ लोगों का फॉरेन लैंड से जिनका काम है, उनके लिए तो पॉजिटिव तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि 12वां राहु है, फॉरेन लैंड के लिए बहुत अच्छा है। और अगर फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, फॉरेन में कोई व्यापार शुरू कर रहा है, तो रेवती नक्षत्र भी बहुत अच्छा नक्षत्र है और फॉरेन के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग विदेशों से नहीं जुड़े हैं, फॉरेन लैंड से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो उनको अपने स्लीपिंग पैटर्न और खर्चों पे पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं तो यहाँ का राहु आपको बहुत परेशान भी कर सकता है और काफ़ी लंबे समय तक इसका गोचर होने वाला है। देखिए, आपको आप राहु अगर ज्ञान का कारक है, तो राहु मोक्ष त्रिकोण की राशि, लेकिन अगर आप इसी चीज़ों को अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ अगर आप मोल्ड कर दो, क्योंकि आपका बृहस्पति भी अभी अभी यहीं बैठा हुआ है आपके खुद के लग्न में, तो अगर आप आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ दो, तो राहु यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क भी कर सकता है। हो सकता है राहु आपको देखिए डिस्टर्ब करेगा, जल्दी आपको जान ही नहीं देगा, लेकिन आप थोड़ा कोशिश करना कि थोड़ा-सा मेडिटेट करने की कोशिश करिए, थोड़ा-सा स्लीपिंग पैटर्न सुधारने की कोशिश करिए, थोड़ा खर्चों पे नियंत्रण करिए, तो ये गोचर आपके लिए थोड़ा फेवरेबल बन सकता है। वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों, आपके लिए बहुत ही बड़े एक राजयोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आपके एकादश भाव से राहु का ये संचरण हो रहा है। तो एकादश भाव में राहु जो होता है बहुत ही बलवान हो जाते हैं, तो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, आपको कहीं न कहीं आपके सोशल सर्किल से या फिर बड़े लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा, जो आपके फेवर में भी जाएगा। और बुध जो रेवती का जो स्वामी बुध है, वो आपके आपके कहीं न कहीं आपके दूसरे घर से और आपके पंचम घर से जुड़ा हुआ है। तो दूसरे और पंचम का स्वामी होके एकादश में विचरण करना, तो निश्चित बात है ये आपको कहीं न कहीं से आपको पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड बेनिफिट आपको मिलना ही मिलना है। 100% ये ट्रू है। अब कितना मिलता है ये आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है। अगर पर्सनल चार्ट में भी राहु की अच्छी स्थिति है, तो निश्चित बात है कि गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल जाने वाला है। क्योंकि द्वितीयेश और पंचमेश होके एकादश में, तो आपको कहीं न कहीं जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, या फिर जो लोग इस समय जितने आपको मेहनत आप कर सको, क्योंकि हो सकता है ट्रैवलिंग आपकी बढ़ जाए, और आपको नई-नई चीज़ें आपको सीखने का मिला। आपको जो भी आप कर पाओ, अपनी मेहनत करने से आप पीछे मत पड़िएगा, क्योंकि इसका निश्चित बात है आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और आपकी इकोनॉमिक स्टेटस और आपका सोशल स्टेटस निश्चित ही इसमें बढ़ने वाला है, और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आप हो सकते हैं। जो लोग अगर किसी पब्लिक से जुड़े हुए हैं, या फिर स्पीकर हैं, या फिर कहीं न कहीं से मनी के जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जुड़े हुए हैं, या फिर फॉरेन लैंड से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए भी राहु बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। वृषभ राशि वालों, इस समय अच्छा है, इसको अपने आप पॉजिटिव तरीके से अवेल कर सकते हो अपने पर्सनल चीज़ों के लिए। चूँकि ये आपके लग्नेश के मित्र भी हैं, तो निश्चित बात है कि आपकी जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है आपके तृतीय स्थान पे। तो तृतीय स्थान पे इसकी दृष्टि आपके ट्रैवल कराएगी, और ट्रैवल के थ्रू आपको लाभ भी कराएगी। तो ट्रैवलिंग तो आपकी निश्चित ही बढ़ेगी, और ट्रैवलिंग का मौका मिले, तो बिल्कुल ही आप पीछे मत करिए। स्पेशली अगर विदेशों से रिलेटेड आपको कोई ट्रैवलिंग बन रही है, विदेशों से संबंधित आप कुछ नया काम शुरू करने वाले हैं, नया व्यवसाय शुरू करने वाले हैं, तो अपॉर्चुनिटी को निश्चित ही अवेल करिए। या फिर आप एमएनसीज़ में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत फेवरेबल है। 7वीं दृष्टि जा रही है आपके पंचम स्थान में, तो आपकी विद्या से रिलेटेड, या फिर जो लोग शादीशुदा हैं या फिर कंसीव कर रहे हैं, तो रेवती नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी भी नए काम को शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप फैमिली प्लानिंग का सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल ये सोच रहे हैं, वो भी आपके फेवर में जाएगी। साथ ही साथ अगर आप शादी से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी ढूँढ रहे हैं, तो उसके लिए भी अच्छा अवसर पा रहा है। लेकिन हो सकता है कि जो आपकी मैरिज हो, वो आपकी अदर कास्ट में, इस समय जो हो आप अदर कास्ट या अदर कल्चर से रिलेटेड हो, पर वो आपके फेवर में ही जाएगी, नेगेटिव नहीं होगी। ओवरऑल आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, इसको अवेल करिए और आगे बढ़िए।
मिथुन राशि और मिथुन लग्न वालों, आपकी भी राशि और लग्न का मित्र है राहु। और ये जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है आपके 10वें स्थान में। कहते हैं राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। सैटर्न चल रहे हैं आपके भाग्य स्थान पे और इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय हाउस में। तो धन संबंधित मामलों में तो निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं आपको वृद्धि होगी और आपको विस्तार होगा। और चूंकि मैंने पहले ही बताया, क्योंकि रेवती नक्षत्र का उसका स्वामी बुध है, तो आपका क्योंकि आपका लग्न ही बुध का है तो लग्न भी आपका एक्टिवेट होगा। आपके अंदर एक नए काम को करने की, क्रिएटिविटी को करने की, नए नए विचारों को आने की अगर आपकी चीजें हो रही है तो इस समय को आप यूज करिए और चीजों को वेस्ट मत करिए। दूसरा, आपकी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ हाउस में आ रही है, तो हो सकता है कोई बड़ा घर या बड़ा कार चेंज करने के आपके अंदर विचार आए, तो वो भी आप हो सकता है। फिर 9वीं दृष्टि जो इसके छठे भाव में जा रही है वो आपके लिए शत्रुहंता बनाएगी, शत्रुओं से आपको विजय दिलाएगी। और जो भी अगर पॉलिटिक्स में या किसी चीज में मैनिपुलेशन में फंसे थे तो उससे भी आपको निकालेगी। आपके लिए थोड़ी हो सकता है कि आप थोड़े बोझिल सा फील कर रहे थे और थोड़ा सा आपको जो है आपको लाभ जो हो रहा था, लेकिन कहीं न कहीं आप थोड़े से ना नैतिकता नैतिकता ये वो में फँसे हुए थे और थोड़े फँस रहे थे, वो आपका विज़न भी क्लियर हो जाएगा और आप सही तरीके से नई अपॉर्च्युनिटी आप अवेल कर पाओगे। पर इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आपके पास बहुत अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटी आएगी, बहुत कुछ आपके फ़ेवर में भी होगी, लेकिन आपके नैटल चार्ट की स्थिति क्या है, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी बहुत कुछ प्रेडिक्शंस होंगे। तो इस पे भी आपका डिपेंड करेगा कि आपका जो राहु है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे ला रहा है। आप किसी भी नई अपॉर्चुनिटी में जंप करने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि आपके लिए कितनी चीज फेवरेबल। लॉन्ग टर्म का सोचिएगा, शॉर्ट टर्म पे नहीं, क्योंकि कभी कभी राहु ये भी होता है कि अपॉर्चुनिटी तो आपको अच्छी दिलाएगा, लेकिन कभी कभी आपको इल्यूजन्स भी दिलाएगा कि इतना जितनी बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है मे बी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ना हो। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। आपका लग्न तो एक्टिवेट होगा, साथ ही साथ आपका चतुर्थ भाव भी एक्टिवेट होगा। तो चतुर्थ भाव और लग्न दोनों के एक्टिवेशन के बाद आपकी जो स्थिति होगी वो, क्योंकि बुध वहाँ का स्वामी है, तो वहाँ तो आप कहीं न कहीं घर से रिलेटेड या फिर वर्क से, अपने खुद के घर या खुद के सराउंडिंग से रिलेटेड आप सोच रहे हो, कुछ काम करने का सोच रहे हो, वो भी आपके फ़ेवर में जाएगा। होता है कि हो सकता है आप घर में बैठे ऑनलाइन कुछ नया करना चाह रहे हो, तो इस समय को अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करिए। हो सकता है आपके बहुत ही फ़ेवर में जा रहा है। बहुत दिनों से आप सोच रहे हो कि मैं इस टॉपिक पे यूट्यूब वीडियोज़ बनाऊँगा, डालूँगा या मैं डालूँगी या मैं ऐसा कुछ करूँगी या फिर ये मेरा पर्सनल क्रिएटिव आइडिया है, इसको मैं शेयर करूँगी, तो करिए, निश्चित ही आपको बेनिफिट मिलेगी। आपके लिए भी ये समय अच्छा समय है। कर्क राशि और कर्क लग्न वालों, आपके लिए थोड़ा सा सावधानी का समय है, क्योंकि राहु का गोचर हो रहा है आपके 9वें भाव से। 9वें भाव में कहीं न कहीं राहु जो होता है थोड़ा सा आपको धर्म विरुद्ध बनाता है या फिर पिता को कुछ परेशानी या पिता से रिलेटेड कोई मतभेद भी ला सकता है। लेकिन जो लोग हायर एजुकेशन या विदेशों में जाके शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग कुछ नई चीज सीख रहे हैं या अपने उसमें अपनी चीजों का विस्तार कर रहे हैं और स्टडीज में आगे बढ़, उनके लिए काफी ये फेवर जाएगा और नई नई चीजें आप सीख सकते हैं। हायर एजुकेशन में आप किसी अच्छी जगह एडमिशन चाह रहे होगे तो आपका निश्चित ही हो जाएगा, लेकिन आपको सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न में। राहु चंद्रमा का मित्र नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ी सी एंग्जाइटी या उलझन की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा देख आपको कोई ना कोई कंफ्यूजन की चीजें भी आपके साथ हो सकती है, उसके प्रति आपको विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोशिश करिएगा कि पिता के संबंधित स्वास्थ्य जो हो रहा है, उनका अगर स्वास्थ्य पे कुछ आ रहा है उसका ध्यान रखिए। पिता से संबंधित मतभेदों को थोड़ा सा टाल पाए और टाल लीजिए, क्योंकि ये संभावनाएं आपके साथ आ सकती है। लेकिन जो लोग न्यूली वेड हैं, कपल्स हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि राहु आपके 5म भाव को एक्टिवेट कर देगा। तो संतान से संबंधित अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, फैमिली प्लानिंग का, तो वो आपके फेवर में जा सकता है। और ये अच्छा समय भी है, क्योंकि रेवती के स्वामी बुध है और कोई भी नया काम करने के लिए नक्षत्र बहुत ही शुभ है। तो आपके लिए सिर्फ प्रिकॉशन इतना ही है, थोड़ा धर्म विरोधी आचरण करने से अपने आप को रोकिए, आधुनिकता की तरफ जाइए, परंतु परंपराओं को भी थोड़ा सा पकड़े रहिए और दोनों का बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। सिंह राशि और सिंह लग्न वालों, लग्नेश के आपके मित्र तो नहीं है राहु, लेकिन कहते हैं ना कि अगर सूर्य को कोई ग्रहण लगा सकता है तो राहु ही है। राहु वो कोहरा है जो कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश को भी ढक लेता है।
आपका ये गोचर हो रहा है आपके अष्टम स्थान से। अष्टम स्थान से ही आपका ये गोचर होते हुए इसकी जो दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि, वो जा रही है आपके 12वें भाव में, द्वादश स्थान पे। तो कहीं न कहीं व्यय, हेवी एक्सपेंडिचर, आपके व्यय बढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा-सा आपको रोगों में भी आपको थोड़ा सतर्क रहने, रोग पे आपके खर्चे जा सकते हैं या फिर किसी बड़े काम पे आपके खर्चे हो सकते हैं। फिर आपकी जो 7वीं दृष्टि द्वितीय में बढ़ेगी तो आमदनी भी बढ़ेगी, कहीं न कहीं से पैसे का भी आवागमन आपके लिए बढ़ेगा और खर्चे भी उतनी तेज़ी से तैयार रहेंगे। तो दोनों ही स्थिति साइमल्टेनियसली आपके साथ दोनों ही स्थितियाँ आएँगी। और आपकी जो चतुर्थ स्थान पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है कुछ नई प्रॉपर्टी लेने का सोचो या फिर नया कोई गाड़ी वगैरह खरीदने की सोचो, उसको चेंज करो, घर को नए तरीके से रिनोवेट कराओ या किसी किसी बड़े चीज़ में आप अपने आप को लगाओ। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, तो वो आपके साथ मिक्स रिजल्ट आएँगे। इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो सकता है कि अकस्मात आपको कुछ पैसे मिल जाएँ या फिर अपने ससुराल पक्ष से कुछ संपत्ति आपको प्राप्त हो जाए। तो ये स्थिति भी आपकी आ सकती है। हो सकता है आप कूटनीति से, डिप्लोमेसी से आपको अपने इनहेरिटेंस आप निकलवा लो ससुराल वालों से, इस तरह की स्थिति आपके फ़ेवर में जाएँगी। लेकिन आपको थोड़ा-सा अपने खर्चों पे नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके जो बृहस्पति हैं वो अपने भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, विराजमान है। तो आपका भाग्य की स्थिति में जो राहु जो है, थोड़ा-सा अवरोध जो क्रिएट कर रहे थे, वो और क्लियर हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे से भाग्येश आपके बृहस्पति अपने खुद ही, कहते हैं ना, नवा स्थान तो माना ही जाता है भाग्य स्थान बृहस्पति का, तो भाग्य आपका बढ़ेगा, इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, खर्चे आपके बढ़ेंगे, परंतु आमदनी भी आने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो आपके लिए मिला-जुला ये गोचर है। फिर भी आपको ये भी देखना है कि बुध आपके किस-किस स्थान का स्वामी है। तो बुध जो है वो आपके एकादश स्थान का स्वामी है, तो वहाँ पे लाभ स्थान का स्वामी है, लाभ स्थान का स्वामी होके अष्टम में बैठा है। तो हो सकता है अकल्ट से, ज्योतिष से, ससुराल से और या इनहेरिटेंस से कुछ आपको संपत्ति आप उसके से संबंध में प्राप्त हो। कुछ लोग जो रिसर्च से जुड़े हैं उनको भी उससे संबंधित हो सकता है कि कोई चीज़ हो। आप किसी डीप ज्ञान में भी जा सकते हो। कई लोग जो बहुत डीप नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट होंगे या फिर अनुसंधान, शोध इससे रिलेटेड है, उनके लिए भी थोड़ा-सा बेनिफिट ये देगा कहीं न कहीं से। फिर द्वितीय घर में भी काफ़ी आपका बुध का स्वामी है, तो द्वितीय घर का स्वामी होकर एकादश घर का स्वामी होके अष्टम से रिलेटेड है। तो कहीं न कहीं आप इस समय अपनी चीज़ों को अगर आप थोड़े से स्पिरिचुअल है, अकल्ट से जुड़े हुए हैं या फिर बीमा, इंश्योरेंस या रिसर्च से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट भी ये देगा। भले ही आपके लग्न शेष का जो भी संबंध हो, लेकिन बहुत ही बेनिफिट भी आपको देगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान से भी ये हट चुका है। तो आपका भाग्य बहुत तेजी से चमकेगा, आपका भाग्य स्पार्क करेगा और राहु आपको अकस्मात लेकिन कुछ घटनाएं भी इसमें घट सकती हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। अकस्मात कोई चोट चपेट या बीमारी या दे सकता है, उसके प्रति आप समझिए। पैसे के लिहाज से बहुत ही अच्छा, पैसे के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से बहुत ही अच्छा समय आपका। कन्या राशि और कन्या लग्न वालों, आपका ये गोचर हो रहा है आपके सप्तम स्थान से, जो कहीं न कहीं पार्टनरशिप का स्थान है, विवाह का, दाम्पत्य का स्थान है। और इसकी 5वीं दृष्टि जो हो रही है वो आपके एकादश स्थान पे आ रही है। सप्तम दृष्टि आपकी स्वयं पे, लग्न पे आपकी आ रही है और नवम दृष्टि जा रही है आपके तृतीय स्थान पे। तृतीय स्थान राहु का फेवरेट है, तो कहीं न कहीं लगन पे इसकी दृष्टि अपने प्रति आपको सेल्फ अवेयरनेस से आपको बताएगा और आप थोड़ा-सा सेल्फिश होके खुद के बारे में सोचोगे, तो खुद के बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा एक्टिव होगे, थोड़ा डिप्लोमेसी, थोड़ा-सा कूटनीति से खुद के बारे में आप थोड़ा सोचना शुरू करोगे। क्योंकि रेवती नक्षत्र में गोचर हो रहा है, जो कि आपका बुध इसका स्वामी है, तो आपका 10वां घर और आपका लग्न दोनों एक्टिवेट होगा। तो हो सकता है जॉब के प्रति अपनी कुछ आप अपने वहाँ पे आपकी कुछ अच्छी सिचुएशंस बने या फिर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिले या फिर कुछ अच्छा करो या फिर कुछ कॉम्पिटिशन दे रहे हो, तो हो सकता है आपको नौकरी मिलने की संभावना। खुद के प्रति आप थोड़े अवेयर हो के अच्छा काम करो और ट्रैवलिंग आपकी बढ़ जाए। ऐसा हो सकता है कई लोग विदेश से रिलेटेड भी ट्रैवलिंग होंगे, क्योंकि राहु कहीं न कहीं विदेश का कारक है। विदेश में नहीं होगा तो कई लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी जा सकते हैं, क्योंकि 12वीं राशि कहीं न कहीं मोक्ष की भी राशि है। कई लोगों के विवाह होने की भी संभावना होगी, लेकिन विवाह जो होगा इस समय जिन लोगों का 1.5 साल तक, विशेष रूप से कन्या राशि वालों का, वो विदेशी कल्चर या फिर अदर कास्ट या आउट कास्ट होगा, लेकिन आधुनिक विचारों वाले लोगों से होगा।
तो इस समय ये समय है जो पूरी तरह से आप डिप्लोमेसी से अपने बारे में सोच रहे हो और उसी से आप लाभ की स्थिति में भी प्राप्त कर रहे हो और आप कर्म भी कर रहे हो और एक्टिव बन रहे हो। इस समय अगर आपको कुछ सोच रहे हो कि आप कुछ ट्रैवलिंग करो या फिर ट्रैवलिंग के थ्रू आप कुछ अर्न करने का सोच रहे हो या कोई नया काम करने का सोच रहे हो, किसी क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़ना चाह रहे हो तो इसमें आप देर मत करिए, ये समय आपके लिए निश्चित ही अच्छा जाएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं कल आपके लिए लेके आऊंगी बाकी तुला से लेके मीन राशि और लग्न वालों के लिए क्या होगा उसका प्रभाव। इससे पहले एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली में थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा, स्पेशली 1 महीने तक, 1-2 महीने, दिसंबर तक ऑब्जर्व करिए कि आपको इसके अच्छे प्रभाव आ रहे हैं कि बुरे प्रभाव। बार बार अगर आपके निगेटिव प्रभाव आ रहे हैं, आपकी नींद उचड़ रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि राहु एक तरह से अगर ज्ञान देगा तो एक्सट्रीम देगा और पागलपन देगा तो वो भी एक्सट्रीम देगा। अगर वो आपको राजा बनाएगा तो एक्सट्रीम पे देगा और राजा से रंग बनाएगा तो भी वो आपको एक्सट्रीम पे देगा। राहु का कोई भी रिजल्ट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही एक्सपेंड करता है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व करिए, आप किसी भी राशि और लग्न वाले की। और फिर भी अगर आपको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आपकी दशा या महादशा चल रही है, राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव नहीं है, तो आप कुछ चीजों को करिए। पहली बात तो थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू करिए। थोड़ा सा आप ओम राघवेरी नमः राहु के मंत्र का जो उच्चारण करिए, और अगर राहु के मंत्र का उच्चारण करिए, मेडिटेशन करिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। और एक चीज और भी करिए कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आप कुछ ना कुछ मीठा खिलाइए या कुछ ना कुछ डोनेट करिए, वो भी आपका राहु थोड़ा सा है आपके फेवर में काम करेगा। अगर उसमें भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ भी आप हो तो किसी भी धर्म स्थान पे जाके वहां पे झाड़ू लगाइए या सफाई का काम करिए, वो भी आपको मन को सुकून देगा। कोशिश करिए कि अगर राहु आपके लालच की प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है तो अपनी कॉन्शियस पे बिल्कुल ध्यान रखिए कि बिल्कुल आपको किसी इलीगल तरीके से काम ना करिए, क्योंकि राहु अगर इलीगल तरीके से आपको बहुत कुछ देगा तो जाते जाते बहुत ही कुछ ले भी जाएगा। रेवती नक्षत्र जो है उसका बुध का भी आप उपाय कर सकते हैं, हरी मूंग का दान आप कर सकते हो या फिर आप जानवरों को हरी घास खिलाना रिलेटेड कर सकते हैं। कुछ ग्रीनरीज जो है वो आप लोग इंक्लूड कर लीजिए। अगर आप छोटे फ्लैट्स में रहते हैं तो कुछ गमले लगा लीजिए, गार्डन है तो उसको कराइए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बहुत छोटा सा जगह है, स्पेस नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि कम से कम प्रकृति के सानिध्य में आप कम से कम 15 से 20 मिनट आप बुद्ध की चीजों को देखिए, स्पेशली जुलाई तक आप उसमें रखिए। और कभी भी कोई चीज जैसे कि गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं, क्योंकि अकस्मात दुर्घटनाएं भी बहुत दे रहा है, तो रश ड्राइविंग से बचिए। और अपने विचारों, अगर बार बार नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो बहुत कोशिश करिए कि उस पे आप नियंत्रण प्राप्त करें और पॉजिटिव तरीके से सोचना करिए। इस पे मैं एक बहुत ही विस्तार से बात करूंगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का भी बहुत फर्क पड़ता है। बार बार जो आप निगेटिव विचारों को अपने अंदर लाते हैं, एक ही चीज को आप बार बार बोलते हैं, तो हमारे हमारे बॉडी उस चीज को अलार्म करती है, वो चीज एक्टिवेट होके वो चीज हो भी जाती है। तो इस बात का भी आप विशेष ख्याल रखिए, खासकर जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को या फिर जिनका टोटल 4 नंबर आता है या 22 तारीख को हुआ है या जो 4 नंबर इसका मूलांक आ रहा है या जिसका भाग्यांक पूरा जोड़ने पे आ रहा है, उनके लिए भी काफी ये जो परिवर्तन होगा वो इफेक्टिव होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राहु प्रधान लोग हैं। अगर आपको मूलांक या भाग्यांक के बारे में नहीं पता तो आप मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हैं कि कैसे अपना मूलांक और भाग्यांक आप निकालें। अगर आपको कुछ और भी सजेशन चाहिए या फिर आपके जो भी आपके बहुमूल्य विचार होंगे वो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसका रिप्लाई करूं। और बहुत ज़्यादा ना आप उन लोगों से बचिए जो ढोंगी पाखंडी एस्ट्रोलॉजर या पंडित लोग हैं और जो आपको बार बार कहें कि आप ये करा दो, इतना ज़्यादा पैसा दे दो तो आपका राहु शांत हो जाएगा। हो सकता है आपका राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा वर्क कर रहा हो और आपके जबरदस्ती इसका उपायों के द्वारा उसको किया जाए। सबसे ज्यादा उपाय वो कारगर होते हैं जो आप सेल्फ के अंदर चेंज करके करते हो। बार बार निगेटिव विचार आ रहे हैं तो आप अपने माइंड को ट्रेंड करिए और पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू करिए। आप जानवरों को चारा डालिए, आप सफाई कर्मचारियों को कुछ दीजिए, आप समाज के लोगों से कम्युनिकेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों के अपना सोशल सर्किल बढ़ाइए, तो निश्चित बात है वो आपको बेनिफिट देगा। थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़े ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इसमें थोड़ा सा लाभदायक होगा जुलाई तक, क्योंकि पूषा जो है वो आदित्य हृदय स्रोत में
में एक देवताओं में इनका नाम आता है, जो कि रेवती नक्षत्र की स्वामी है। तो बुध से रिलेटेड भी आप हरी घास देना, जानवरों को चारा देना, ये सब भी काम आप कर सकते हैं। और आप बिल्कुल बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।